ड्यूटी पे। कहाँ की ड्यूटी कर रहा था? शैतान चौकी नंबर 420। क्या कहा? शैतान चौकी नंबर 420। द्वारपाल भैया साहब, अरे चबर चबर जो मुहिकात करी। साला नालायक है का। अरे क्या ढूंढना? गोली ढूंढ रहा है। चुप बेवकूफ साले, मैं आसमानी भारी किया हूँ। आसमानी भाई की हमारे गेट की ड्यूटी करते हो साले। 420 का काम नहीं करता हूँ सरकार। 420 पे तुम्हारे पिताजी ने ड्यूटी लगा दिया था। क्या कहा? तो 420 वाले आए तो पकड़ के मेरे पास लाओ। ये आदेश हमारे पिताजी का था। जो शैतान आए तो बेटा इंदल के पास ले। तो साले पहले क्यों नहीं बताया? हम पहले अगर पहले बताया होता तो शायद मैं तुझे मारता ही नहीं। तुम मरा से ये रहो। चुप बेवकूफ साले। लेकिन तुझे इसलिए नहीं, तुझको तेरी गलती भी मारा हो। हमरा कौन गलता? गलता हमरा तुम साले गलती करते कब? वो गलता करते हो ना। हम कब गलता करी? अरे तेरे घर से खबर आई थी। हमरे घर से खबर आई रहा। हाँ हाँ होली रहा है। होली पहुंचे नहीं, हम रंगो ख्याला के। जानते कौन सी खबर आई थी? कौन खबर आई रहा? त्योहार की खबर आई थी जो होली हो चुकी है। और भी खबर आई थी। और कौन खबर आई रहा? तेरे पिताजी आए थे। हमारे पिताजी साला अपने पिता को पपीता कहता है। नहीं पिताजी, तेरी माता जी भी साले आई थी। हमारी बोड़ी भाई रहा। अरे तेरी बीबी तेरा बच्चा भी आया था। हमारी मेहरान दो। जानते हो किस लिए? किस लिए आई थी? तुम्हारी बीबी हमसे रो रो के कहने लगी, क्या भैया जितने तुमने पैसे देते हो, जितनी तनख्वाह तुम्हारे चाचा ने देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हमारे मायके में हमारे भतीजे का बर्थडे है, मैं वहां जाना चाहती हूँ और होली का त्योहार है। भैया बच्चों के पास नेकर नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, बताओ कैसे जाऊं और कैसे त्योहार करूं? क्यों रे साले? अगर तुम्हें बच्चों को नेकर नहीं ले पाते हो तो साले बच्चे पैदा करना बंद कर दे। क्या करे? हम तो मान सके हैं लड़ो भगवान हमारे घर में ढकेले है। भगवान को साले गाली दे रहे हो। कटिया घूम दो इंतजाम पर। चुप! जानते हो तुम्हारी साले बीबी इतना रो रही थी। नहीं मेहनत तो काहे रोती रहा? वो कह रही थी हमारे पास कपड़े नहीं है। कपड़े नहीं? हाँ। आई ददुआ यूं ना पूछो। क्यों? मेरा दो खातिर कपड़ा खबर लाई थी। जितने कपड़ा लाओ सब डारी होती। चुप नालायक साले। अरे खेत हमरे मोहरे पर है। लौडा अगर चड्डे फैलौती आवा डकोर और रेब मुंह से लाई जा। तो साले कहने का तरीका सीख लो साले। यही तो कह रहा हूँ। द्वारपाल गंदी जुबान हमारे महल में नहीं होना चाहिए। अरे नहीं सरकार। द्वारपाल खामोश हो जाओ और मैं आज आने से लेट हो चुका हूँ। काफी लेट हो गए। ये बताओ हमारे राज के दरबार में इसमें कौन को लोग हाजिर हैं? दरबार में आपके पिताजी बैठे हुए हैं। मेरे दादाज की 14 लाख फौज बैठी है। और मेरा चाचा। चाचा भी आ गए। जाओ द्वारपाल गेट पे चले जाओ। मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा चाचा मुझसे नाराज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। जाओ। अरे चाचा बैठे हुई हाई बैठक में
अरे दोस्तों, आज रात दरबार में आया हूँ। जिसमें रात दरबार में आता था हमारे चाचा का सिंहासन, हमारे दादा का सिंहासन एक साथ में लगता था। आज दोनों लोगों का सिंहासन अलग है। ना तो कोई किसी से बात कर रहा है, ना तो कोई बात मुझे लग रही है। दोनों लोगों का चेहरा उदास है। चलो जल करके चाचा से और से पूछते हैं। लेकिन सब बात छोड़ो, इसे क्या हो गया? चलो पहले इसी से पूछ लेते हैं। द्वारपाल, द्वारपाल, इसे क्या हो गया? अरे ये बीमार है क्या? द्वारपाल, यहाँ यहाँ साले, साला रो रहा बैठे बैठे। द्वारपाल, सरकार तुम रो क्यों रहे हो? रोए थे अपने कर्म में। तुम्हारे कर्म में क्या हो गया? आए ददुआ हमने कर्म आग लग गए। अरे आखिर बात क्या हुई है? सरकार बहुत गजब होएगा। आखिर क्या हो गया? कोई नुकसान हो गया हो? तुमको पैसे दे दूं, तुम्हारा नुकसान में भर सकता हूँ। हमारा बड़ा नुकसान हुआ। अरे हुआ क्या है भाई? अति बड़ी मुर्गी लाए। उसे क्या हुआ? अति बड़ी मुर्गी लाए, खबरदाना चुनाए। वही का ददुआ पट्ठ कही दे। साले मुर्गी पट्ठ बन जाती है। जवान हो जाए पट्ठ वही गए। अच्छा, आज ददुआ मुर्गी हमारी 12 बजे रात के डार गए। वाह, देखा दोस्त, इस हिंदुस्तान में पागलों की कमी नहीं है। क्या डाल दिया? मुर्गी बच्चा डाल दी, सत्ता बड़ा बोल बोल वही के ददुआ बहन नहीं जाम रहा है। आए दादा, और कोई मर्ज है? और कोई मर्द नहीं। मुर्गी डाल गए। अब बच्चा क्यों नहीं परी रहा है, खाली दीदा बना रहा है। द्वारपाल, साले नालायक, तुझे मालूम होना चाहिए मुर्गियां बच्चे नहीं देती, अंडे देती है। क्या मुर्गियां अंडा देती है? वो अंडा दिया होगा। हाँ, ग्वाल ग्वाल तो रहा है। और तुझसे कहा कौन था कि तुम्हारी मुर्गी डाल दिया? हमारे टोला में याद राजेश तो नहीं है? नहीं, राजेश नहीं। हम बोला रहा है। हाँ। रोज हमसे बताऊं तुम्हारे घर में कोई डाल गया। चुप साले, बेहूदे के जा गेट पे जा साले, नहीं तो जान से मार दूंगा। अब साले वो रोज देगी अंडे, 1 महीने तक रोज देगी अंडे। रोज तुम्हें खुश होना चाहिए। अंडा रोज दे। हाँ, आमलेट बनाए, जितने साधु है सबका खवाई। साले हराम खोर के साधु साले मांस और मछली खाते हैं। कितना सारा बेकार का इंसान है। दोस्तों चलो चाचा के पास चलते हैं। अगर कोई बात हमारे रात दरबार में हुई होगी तो मेरा चाचा मुझसे जरूर बता देगा। चाचा के पास चलना चाहिए। अरे 7 कदम से करीब करमा, चाचा को क्या हो गया? जिस वे रात दरबार में आता था, जिस वक्त चाचा मुझे देखते थे, चाचा प्रणाम है। चाचा तुम्हें क्या हो गया? जिस समय तुम्हारे दरबार में आता था, जिस वक्त तुम मुझे देखते थे, अपनी कुर्सी से उछलकर मुझे गोदी ले लिया करते थे। चाचा जी लात क्यों मार दिया? दोस्तों, कहावत में कहते हैं
कि कहानी इस मोड़ पे आई है, बिगरम होई न भाई बंदा, ना तो बैलू लगावई कंधा। ए भैया चाचा मेरी बात को सुनो। मैं दोस्त अकेला हूँ, ये दो हैं। अगर मैं एक लाठी मारूंगा, भाई के दोस्त भतीजे दो लाठी मारेंगे। आज कोई मेरे याद औलाद नहीं है, लेकिन इंदल मेरी बात को सुनो चाचा। अरे बात ही बात में क्यों खफा हो गए? बात ही बात में क्यों खफा हो गए? चाचा क्यों तुम मेरे पे वफा हो गए? चाचा और इंदल बात ही बात पे क्यों खपा हो गए, और मेरे चाचा तुम बेवफा हो गए। और सुन मेरी बात को ए बाशर, कि बस जुबा से नहीं हमको चाचा कहो। बस जुबा से नहीं हमको चाचा कहो, तू है पहली मेरा। और इंदल हराम खोर नादान कही के तुम चाचा कहने के पुत्र लायक नहीं रह गए। मेरी बात को सुनो चाचा। कहो। सर झुकाए खड़ो आपका लाल है, सर झुकाए खड़ो आपका लाल है। ऐसा कह के मेरा दिल दुखाओ हो रही। सताए हुए को सताना बुरा है। इंदल सताए हुए को और सताना बुरा है। संभल के चलो ये जमाना बुरा है। सताए हुए को सताना बुरा है और समझ के चलो इंदल ये जमाना बुरा है। हमारा तुम्हारा संबंध टूट गया बेटा। मेरी बात को सुनो चाचा। कहो। अरे जब तक जियब हम दुनिया में
वारे भगवान, कितना अच्छा मेरा परिवार चल रहा, लेकिन पता नहीं कौन साला प्राणी बहका दिया। भाई भाई को छुड़ा दिया, दोस्त भाई को छुड़ा दिया, भतीजों को छुड़ा दिया। लेकिन इंदल मेरी बात को सुनो, इसका राज जाना चाहते हो तो मेरी बात को सुनो। मेरी बात को सुनो चाचा, मेरी बात सुनो। अरे काहे कारण गुस्सा दिखाओ। और इंदल इसका राज जाना चाहता है। बार बार मेरे कदमों में मत गिरो, जले को मुझे मत जलाओ। और सुन मेरी बात को, बाप अपने से तो जाए पूछू, सुनो इंदल बोलिया हमारी हो। गोपाल है बेटा, मैं उतनी देर से देख रहा हूँ, तुम बार बार उसके चरणों में गिरते हो, वो तुम्हें लात की ठोकर से मार देता है। दादा जी हाँ, वो मेरे चाचा है, एक लात क्या 1000 लात मारे तब भी मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य है अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करूं। वो तो मेरे चाचा, क्या हुआ इसमें? वाह पुत्र, भगवान करे सभी का पुत्र ऐसा आज्ञाकारी होना चाहिए जो अपनों से बड़ों का मान रखने वाला हो। लेकिन बेटा शायद तुम ये नहीं जानते हो, वो तुम्हारा चाचा नहीं हमारा दुश्मन हो गया है। दादा ये क्या कह रहे हो? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, इसलिए वो तुम पर गुस्सा उतार रहा है। आखिर क्यों, क्या हुआ क्या? अवश्य बताऊंगा बेटा, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं मालूम है, उदयराज ने गाजर की लूट करवाया था। ये तो मैं जानता हूँ। जानते हो? जी दादा। जब मैं गाजर का हिसाब मांगा तो वो दोनों से इनकार कर रहा है, इसीलिए भाई भाई के बीच में युद्ध हो गया। दादा तुम्हारी भूल और महाभूल। क्यों, किस लिए? क्योंकि जो वहाँ का इलाका था और लाखन चाचा का था, हमारे चाचा तो मदद में गए थे। तुम जानते हो, संसार जानता है, जो कोई मदद में जाएगा पैसे ले लेगा तो मदद का क्यों, तो मजदूरी हो। सच कहते हो बेटा, ऐसा ही तुम्हारा चाचा ने किया है उदयराज, क्योंकि लाखन और उदयराज का करार हो गया था आधे आधे पैसे का। ये मैं नहीं जानता हूँ। ये मैं जानता हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को। जिस समय हमारे और उदयराज के बीच में युद्ध हो रहा था, क्या मेरे चाचा से तुम युद्ध किए हो? जी हाँ। वाह दादा वाह। उसी समय हमारी जन्मदाती मैया तुम्हारी दादी आ गई थी, तो उन्होंने फैसला कर दिया है और लड़ाई बंद हो गई है। धन्य हो मेरी दादी माँ। कौन सा कैसा फैसला हुआ है? उन्होंने फैसला किया है कि उदयराज ने गाजर को लूटा है, हमें बंगाल को लूटना होगा। अरे दादा तुम मान रहे होंगे। अरे तो इसमें क्या हुआ? मेरे चाचा गाजर लूट कर लाए हैं, तुम बंगाल को चले जाओ, दोनों लोग पैसा माँ के कदमों में डाल दो, जरूर अदा कर देगी। अवश्य बेटा। लड़ाई झगड़े की कौन सी बात है दादा? लड़ाई अब बंद हो गई है बेटा,
लेकिन सुनो हमारी बात को। कहो दादा। आरे संग में हमारे लालना चलियो। क्या कहा दादा? मैं आपके साथ में चलूं? तुम्हें हमारे साथ में शहर बंगाल को अवश्य चलूंगा, लेकिन दादा तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो ये बेटा? बताओ, क्या मेरा चाचा चलेगा? वाह बेटा, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि दुश्मन को साथ में नहीं रखा जाता है, उससे युद्ध किया जाता है। मेरा चाचा नहीं जाएगा? वो कदापि नहीं जाएगा। तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वाह इंदल, अगर चाचा नहीं जाएगा तो तुम भी नहीं जाओगे। मेरी बात को सुनो इंदल।